आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजीज के एक इंतहाई अहम कॉर्पोरेट ऐलान को डिकोड करेंगे। ये दस्तावेज एक नई एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम यानी ईसोस के हवाले से है। हम इस पूरे प्लान के हर पहलू को आसान लफ्जों में समझेंगे ताकि इस फाइनेंशियल मूव की असल अहमियत सब पर वाज़ेह हो सके। इस तज्जिए में हम बुनियादी तौर पर इन चीजों को कवर करेंगे: नेटसॉल्ट का ऐलान, 5 मिलियन शेयर ऑप्शंस का आउटलाइन, कौन अहल है और ये जबरदस्त 50% डिस्काउंट क्या है, कंपनी की रिटेंशन और ओनरशिप वाली हिकमत अमली, और आखिर में आने वाली ईओजीएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्सा अव्वल से, नेटसॉल्ट का कॉर्पोरेट ऐलान। ऑफिशियल दस्तावेजात बताते हैं कि नेटसॉल्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 30 अप्रैल 2026 को हुई और इसी मीटिंग में बोर्ड ने अपने मेंबर्स के सामने इस नई स्कीम की सिफारिश रख दी। यानी ये प्लान अब बिल्कुल फॉर्मली एक्शन में आ चुका है। अब थोड़ा रुककर समझते हैं कि आखिर ये ईएसओस होती क्या भला है। आसान लफ्जों में ये एक ऐसा कॉर्पोरेट प्रोग्राम है जहां कंपनी अपने खास मुलाजमीन को ये ऑफर करती है कि भाई हमारे शेयर्स एक पहले से तयशुदा कीमत पर खरीद लीजिए। इस तरह काम करने वाले लोग कंपनी की तरक्की में सीधा हिस्सेदार बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हिस्सा दोम की तरफ, 5 मिलियन शेयर ऑप्शंस। यहां ये नंबर इंतहाई गौरतलब है, 5 मिलियन यानी पूरे 50 लाख। बोर्ड ने सिफारिश की है कि मुलाजमीन के लिए 5 मिलियन तक के शेयर ऑप्शंस जारी किए जाएं। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये बताती है कि नेटसॉल्ट अपने लोगों को हिस्सेदार बनाने के लिए हकीकत में कितना संजीदा है। इदाद और शुमार के मुताबिक ये नई ईसॉस ऑप्शंस कंपनी के मौजूदा पेड अप कैपिटल का तकरीबन 5.57% बनती हैं। जरा सोचिए, किसी भी कंपनी का 5% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए मखसूस कर देना, ये वाकई एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला है। इसके अलावा एक और अहम डिटेल भी है। 5 मिलियन ऑप्शंस के साथ ही बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि 2690251 ट्रेजरी शेयर्स अहल मुलाजमीन को फरोख्त किए जाएं। ये सब लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशंस 2019 के तहत हो रहा है। तो ओवरऑल ये मुलाजमीन के लिए एक ज़बरदस्त माली पैकेज बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं हिस्सा सोम पर, अहलियत और 50% डिस्काउंट। अब सवाल ये है कि ये फ़वाइद मिलेंगे किसको? अहल शुरका में कंपनी के मुस्तकिल मुलाजमीन और सीनियर मैनेजमेंट शामिल हैं। लेकिन ख्याल रहे, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय होना काफ़ी नहीं होगा। तकसीम का मेयार सख्त कारकर्दगी पर मबनी होगा। कौन कितना अहल है, ये फैसला कॉम्पेंसेशन कमिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आने वाले वक्त में करेंगे। और अब आता है इस पूरी स्कीम का सबसे धमाकेदार हिस्सा, 50% डिस्काउंट। जी हां, बोर्ड ने तय किया है कि जिस दिन ये ऑप्शंस ग्रांट किए जाएंगे उस दिन मार्केट में शेयर्स की जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी, मुलाजमीन को सीधा 50% की भारी छूट मिलेगी। ये डिस्काउंट यकीनन इस पूरी स्कीम की जान है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई प्रैक्टिकली अहम पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है। इन जारी करदा शेयर्स का जो भी मुआवजा होगा उसकी अदायगी सिर्फ और सिर्फ कैश में होगी। यानी इस लेन देन में कोई और एसेट शामिल नहीं हो सकता। कैश दीजिए और डिस्काउंटेड शेयर्स लीजिए, सिंपल। चलिए अब देखते हैं हिस्सा चाहरुम, हिकमत अमली, रिटेंशन और ओनरशिप। आखिर कंपनी ये सब कर क्यों रही है? दस्तावेजात में बोर्ड ने इस भरपूर डिस्काउंट और शेयर एलोकेशन का पूरा जवाब वाज़े किया है। किसी भी ऐसी कॉर्पोरेट मूव में ये जस्टिफिकेशन सबसे अहम होती है क्योंकि ये असल नीयत बताती है। अगर हम अल्फाज पर गौर करें तो लिखा है, कंपनी में स्ट्रेटेजिकली अहम इंसानी सरमाए को तवील अरसे तक बरकरार रखने के लिए। इस एक लाइन से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि असल गेम रिटेंशन का है। बेहतरीन टैलेंट को कंपनी के साथ लंबे अरसे तक जोड़े रखना ही इस पूरे कदम की बुनियाद है। बोर्ड के मकासद सिर्फ रिटेंशन तक महदूद नहीं। एक बड़ा मकसद मुलाजमीन और शेयर होल्डर्स के मुफादात को बिल्कुल एक पेज पर लाना है। सोचिए, जब मुलाजिम खुद कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा तो वो लंबे अरसे की तरक्की और वैल्यू के लिए और ज़्यादा लगन से काम करेगा। मलकियत यानी ओनरशिप का एहसास पैदा करना ही इस लॉन्ग टर्म इंसेंटिव का असल जादू है। आखिर में आते हैं हिस्सा पंजुम पर, आने वाली ईओजीएम और अगले इक़दामात। अब थोड़ी सी बात अहम तारीखों पर हो जाए। पहला माइलस्टोन है 27 मई 2026, जो ट्रांसफ़र रिसीट की आखिरी तारीख है। फिर 28 मई से 3 जून तक शेयर ट्रांसफ़र बुक फॉर्मली बंद रहेगी। और फिर बारी आती है सबसे अहम दिन की, 3 जून 2026, जब लाहौर में सुबह 11 बजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, जहां इस पूरे प्लान पर हतमी मंजूरी ली जाएगी। इस पूरे लीगल और ऑफिशियल सफ़र की तस्दीक कंपनी सेक्रेटरी सहरिश के सरकारी दस्तखत से होती है।
सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के तहत किए गए ये दस्तखत इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये पूरा अमल कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस पूरे तज्जिए के बाद जहन में एक बड़ा सवाल आता है, ये 50% डिस्काउंट वाली शेयर ऑप्शन स्कीम नेटसोल के लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट कल्चर और मार्केट की ग्रोथ को किस तरह तब्दील करेगी? क्या ये वाकई टॉप टैलेंट को रोके रखने का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? ये बिल्कुल वही चीज़ है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नज़र रहेगी। हमें उम्मीद है कि इस जायजे से इस पेचीदा दस्तावेज को समझने में बेहतरीन मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही।